तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो पे बैंकिंग सेक्टर से लेके स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो आप सबको पता है कि बैंकिंग सेक्टर से लेके HDFC बैंक बहुत बड़ी कंपनी है। तो आप सब थोड़ा रिस्क कम करने के लिए लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो। लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, रिस्क कम हो जाएगा, रिटर्न ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ऐसा आप लोग सोचते हो HDFC बैंक आपको मल्टीबैगर रिटर्न बना के देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैंने यहाँ पे HDFC बैंक का चार्ट ओपन किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो चार्ट में इस साल 2024 के जनवरी के महीने पे 15% से भी ज्यादा कंपनी में गिरावट दिख रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो रिस्क कम है कि नहीं। इसके बाद लार्ज कैप कंपनी में हर कोई इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता है, रिस्क कम होता है, लेकिन एक एक महीना के अंदर 15% का गिरावट मिल रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर आप एक साल का रिटर्न देखो, एक साल मतलब आपने 2023 में इन्वेस्टमेंट किया होगा, तब से लेके अभी तक कोई रिटर्न नहीं दिया, 11% का गिरावट दिख रहा है। और अगर आप लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखोगे तो 5 साल पहले अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते तो 5 साल में सिर्फ 30% का रिटर्न दिया है, सिर्फ 37% का। अपने पैसे को डबल भी नहीं किया होगा। ठीक है, आपका पैसा डबल भी नहीं हुआ होगा 5 साल में। तो इस तरह से रिटर्न दे रहा है, तो ये कहाँ रिटर्न देगा। HDFC बैंक पहले से बहुत बड़ी कंपनी बन गया है, तो ये कंपनी और बड़ा नहीं बन सकता। इसका एक स्पेस होता है। ठीक, मान लीजिए एक ऐसा स्पेस है, तो इस स्पेस के अंदर छोटा सा जगह जो है HDFC बैंक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फैल गया है कंपनी। अब कितना बड़ा बनेगा, यहाँ तक की तो स्पेस है। लेकिन यहाँ पे अगर आप कोई स्मॉल कैप कंपनी बाय करते हो जिसका स्पेस सिर्फ यहाँ तक है और वो अभी यहाँ तक बढ़ना बाकी है, तो वो कंपनी जब बड़ा बनेगा तो आपको रिटर्न बना के देगा। तो सिर्फ लार्ज कैप कंपनी के पीछे मत भागिए। लार्ज कैप कंपनी पे अच्छा खासा गिरता है। आप यहाँ पे देखो, एक साल पहले भी अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते तो आपका पैसा 11% का गिरावट पे रहता, 11% का लॉस पे रहता आपका पैसा। इस गलत फहमी में मत रहिए कि लार्ज कैप कंपनी बिना रिस्क के साथ आपको रिटर्न देगा। स्टॉक मार्केट में आए हो तो रिस्क को रहेगा, लेकिन किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका बिजनेस समझिए। वो कंपनी मार्केट में किस तरह से अपने बिजनेस को रन कर रहा है, प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहा है कि नहीं, फ्यूचर में उसका डिमांड है कि नहीं, फ्यूचर में वो कंपनी अपने बिजनेस को रन कर पाएगा कि नहीं। इसको देख के आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो ही आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न आप बना सकते हो अगर आप बिजनेस वाइज इन्वेस्टमेंट करना सीख गए। तो ये सब टेक्निकल वाइज जाओगे तो बेकार होगा। टेक्निकल वाइज देख के कि टेक्निकल वाइज इतना अच्छा है, टेक्निकल वाइज ऊपर जाएगा, ये सब देखना छोड़िए। लॉन्ग टर्म होल्ड करके इन्वेस्टमेंट कीजिए, लॉन्ग टर्म विजन से, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। राकेश झुनझुनवाला भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही पैसा कमाया है। ठीक है, हर कोई जानता है राकेश झुनझुनवाला को। और अगर आप बोलोगे कि स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, तो आप आशीष कचोलिया जी को देख लीजिए। आशीष कचोलिया जी तो स्मॉल कैप कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करता है। स्मॉल कैप कंपनी से वो कितना अच्छा रिटर्न बनाता है। तो स्मॉल कैप कंपनी से ही तो आशीष कचोलिया जी ने अपना वेल्थ बनाई है। राकेश झुनझुनवाला जी ने भी तो स्मॉल कैप कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट किया है, तभी तो उन्होंने इतना अच्छा वेल्थ बनाया। उन्होंने जो भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था वो पहले तो लार्ज कैप कंपनी नहीं था ना, पहले तो स्मॉल कैप ही कंपनी था, अभी लार्ज कैप कंपनी बना है। ठीक है ना। तो हर एक कंपनी पहले स्मॉल कैप ही कंपनी होता है, बाद में वो लार्ज कैप कंपनी जब बनता है तब आपको रिटर्न मिलता है। तो लॉन्ग टर्म विजन से स्टॉक मार्केट में आइए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो आप अच्छा वेल्थ बना पाओगे। और फिर फ्यूचर में आपको अच्छा खासा, जब आपका रिटर्न अच्छा बन जाएगा, आपका पैसा अच्छे से बन जाएगा, तो आपका एक डिविडेंड भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। डिविडेंड से आपका खर्चा चलने लगेगा। वॉरेन बफेट भी लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनाया है। 1 साल में 2 साल में ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन से पैसा नहीं कमाया है उन्होंने। राकेश झुनझुनवाला ने भी ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन, इन सब से पैसा नहीं कमाया है। हर एक बड़े वेल्थ क्रिएटर लॉन्ग टर्म होल्ड करके ही इन्वेस्टमेंट किया है, लॉन्ग टर्म होल्ड करके अपना वेल्थ बनाया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, तभी आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म टिक पाओगे। तो बिजनेस देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे लिस्ट में जो पहला कंपनी है वो सिर्फ 58 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। अभी नया नया लिस्टेड हुआ है कंपनी, आप यहाँ पे देख सकते हो। 2023 के जुलाई के महीने पे लिस्टेड हुआ है, 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है कंपनी में, नया नया लिस्टेड हुआ है। अभी भी कंपनी में एक मौका है और आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट बना सकते हो इस बैंकिंग स्टॉक से। और अगर आप संदीप माहेश्वरी का वीडियो देखा होगा, उन्होंने भी एक बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है। उन्होंने भी ये प्रेफर किया है कि बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है।
ये स्टॉक उन्हीं में से एक स्टॉक होगा जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। ये कंपनी 2016 से काम कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि प्रोवाइडिंग करता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो 6000 करोड़ का मार्केट कैप है। और HDFC बैंक का मार्केट कैप कितना दिख रहा था, 10,90,000 करोड़ का मार्केट कैप दिख रहा है HDFC बैंक का। तो आप समझ सकते हो इंडस्ट्री कितना बड़ा है। सिर्फ 6000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1 लाख करोड़ भी अगर बन गया ना तो आपका पैसा बन जाएगा, मल्टीबैगर रिटर्न तो मिल जाएगा आपको। अगर 1 लाख करोड़ का भी बन गया, 10 लाख छोड़ो, 11 लाख छोड़ो, सिर्फ 1 लाख करोड़ बन जाए यहाँ से तो आपको रिटर्न बना के दे देगा ये कंपनी। और कंपनी में क्यों बता रहा हूँ, कंपनी का पी देख सकते हो कितना सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है, सिर्फ 14 का पी दिख रहा है कंपनी। ROC और ROE देखिए, ROC 9.37% और ROE 22.6% का दिख रहा है। काफी अच्छा ROE और ROC भी दिख रहा है। बैंकिंग स्टॉक है लेकिन इतना अच्छा ROC और ROE दिख रहा है। HDFC बैंक का ROE 13% का दिख रहा है, आप जाके चेक कर सकते हो, लेकिन इसका 22% का ROE दिख रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग इसका ROE दिख रहा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख सकते हो, लास्ट ईयर से 24% और इस साल 35% से सेल्स ग्रो कर रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हो, 3 ईयर से 29% और इस साल 500% से ग्रो कर रहा है। एक कंपनी का मैंने सेल्स चार्ट ओपन किया है, आप यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हो। क्वार्टरली वाइज देखिए, क्वार्टरली वाइज का डीप दिख रहा है आपको, कंपनी किस तरह से काम कर रहा है। क्वार्टरली वाइज इतना अच्छे से ग्रो कर रहा है। और अगर आप ईयरली वाइज भी देखोगे, ईयरली वाइज भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। 900 करोड़ का सेल्स को अभी कंपनी 2800 करोड़ का सेल्स कर रहा है। कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है आप यहाँ पे देख सकते हो ईयरली वाइज भी। और अगर प्रॉफिट देखोगे, प्रॉफिट ईयरली वाइज अच्छे से ग्रो कर रहा था, फिर कोरोना आ गया, ठीक है, कोरोना के बाद थोड़ा डाउन हुआ प्रॉफिट, उसके बाद बहुत अच्छे से ग्रो किया है कंपनी ने अपने प्रॉफिट को। 61 करोड़ के बाद डायरेक्टली 400 करोड़ का प्रॉफिट उठाया कंपनी ने। तो कंपनी काफी अच्छे से अपने सेल्स और प्रॉफिट को भी ग्रो कर रहा है। कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो, 50% के ऊपर कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग है। पब्लिक के पास 20% का स्टेक है और म्यूचुअल फंड के पास देखिए 6.48% का स्टेक है। अदर डोमेस्टिक के पास भी 3.44% का स्टेक है। FIS के रिडार पे भी है, स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन FIS का रिडार पे है 0.74% का स्टेक है। और अगर आप जो टॉप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे देख सकते हो, तो मीराई एसेट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 2.69% का स्टेक है इसका। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का 1.15% का स्टेक है। आदित्य बिरला सन लाइफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड डायरेक्ट ग्रोथ का 0.85% का स्टेक है। मीराई एसेट मिड का फंड का 0.81% का स्टेक यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सब कुछ म्यूचुअल फंड का भी इसमें इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। तो समझ में आ रहा है म्यूचुअल फंड भी इस कंपनी को लेके काफी ज्यादा बुलिश दिख रहा है। तो इस कंपनी का नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि सिर्फ 58 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी है, सिर्फ 58 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। हर कोई इस कंपनी को बाय कर सकता है, छोटी से छोटी इन्वेस्टर भी इस कंपनी को बाय कर सकता है। कंपनी न्यूली लिस्टेड हुआ है। ये जो कंपनी है, अगर आपको लॉन्ग टर्म विजन है तो इस लेवल पे आप आराम से जा सकते हो। और अगर मार्केट थोड़ा गिरा तो यहाँ से लेकर 55 से लेकर 50 रुपीज का अगर लेवल मिले तो आप एक लॉट के साथ जा सकते हो, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। सिर्फ 6000 करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे बनाता रहता हूँ।